आज का टॉपिक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुल्य योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, वो इन्हीं के नाम पर ही पड़ा। इन्हीं के नाम पर दूसरे युग का नामकरण किया गया। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में कि इन्होंने कहाँ जन्म लिया, क्या किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था और ये कान्यकुंज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक नहीं चल सका और इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई, क्योंकि जो कि इन्होंने स्कूली शिक्षा के तुरंत बाद ही कर ली थी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन किया और साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ही स्वाध्याय से ही ज्ञान प्राप्त कर द्विवेदी जी तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे और नौकरी छोड़कर ये जो जीआईपी रेलवे में नौकरी इन्हें मिली थी, ये छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में भी नियुक्त हुए। अपने उच्च अधिकारी से ना पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी जी अध्ययन में भी जुटे रहे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि और हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि मराठी, गुजराती, संस्कृत, बहुत सारी जो भाषाएं थी इनका अध्ययन इन्होंने किया, घर पर ही किया स्वाध्याय से। और सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और इसे 17 वर्ष तक कुशापूर्वक उन्होंने निभाया और पूरी तरह से रेलवे की और वैसी नौकरी छोड़कर जो इन्होंने बाद में तार बाबू की नौकरी की थी, नौकरियां छोड़कर इन्होंने साहित्य सेवा में ही पूरी तरह से रम गए और इसमें इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हिंदी जगत की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की और 200 रुपये की मासिक वेतन की नौकरी को त्यागकर मात्र 20 रुपये प्रति माह पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक था। और 1904 में ही इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और स्थायी रूप से ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए थे। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले गए और अत्यधिक बीमार यानी कि रुग्ण होने से 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। द्विवेदी जी का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार करना। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने और उसके रूप को चमकाने, संवारने, शब्द भंडार को बढ़ाने और उसे सशक्त, समर्थ बनाने का महान कार्य किया। इसके अलावा 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि देकर इनके सम्मान को बढ़ाया और जैसा कि अभी हमने देखा कि 1938 में ये स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक योगदान की, यानी कि इनकी कृतियों की, जो इन्होंने साहित्य में जिस योगदान दिया अपनी कृतियों के माध्यम से। भारतेंदु के बाद द्विवेदी जी जो हैं वो दूसरे युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर करके हिंदी भाषा का परिमार्जन किया। इनकी साहित्यिक सेवाओं के रूप में संपादक, निबंधकार, आलोचक, कवि, लेखक और कवियों के निर्माता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कवियों के निर्माता, साथ ही भाषा शैली का परिष्कार आदि विशेषताओं को देखा जा सकता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में उचित लिखा है कि निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक के रूप में आपने अपना पद स्वयं प्रशस्त किया है और विषय वैविध्य, सरलता और उपदेशात्मकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता बन गई थी। तो मुख्य रूप से इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उस पर निबंध ही ज़्यादा लिखे थे और हर तरह के इन्होंने निबंध लिखे थे। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देख लेंगे काव्य संग्रह। काव्य संग्रह के तौर पे इन्होंने दो तीन ही लिखे हैं, जैसे कि काव्य मंजूषा और कविता कलाप तथा सुमन। इन्होंने ज़्यादा कविताएं नहीं की हैं, इन्होंने निबंध ज़्यादा लिखे हैं। निबंध की बात कर लेते हैं हम। द्विवेदी जी के उत्कृष्ट कोटि के 250 से भी अधिक निबंध जो सरस्वती तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जैसे कि अतीत की स्मृतियाँ, साहित्यालाप, विंश विनोद, प्राचीन चित्र, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, समालोचक की डाक, समालोचना का सत्कार, रसज्ञ रंजन, अतीत स्मृति, अद्भुत आलाप, आध्यात्मिकी, और साथ ही और भी बहुत सारे जो इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि विंश विनोद, जैसे कि अभी इसमें आपने पढ़ा, और नल का दुरस्तर, इत्कार्य, समालोचक की डाक, दंडदेव का आत्मनिवेदन और साहित्य की महत्ता, ऐसे बहुत सारे इन्होंने साहित्यिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। अनुवाद। द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अनुवाद किया, जैसे कि हमने इनके जीवन परिचय में पढ़ा था कि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का स्वाध्याय के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये एक उच्च कोटि के अनुवादक बन पाए। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अनुवाद किया है, जैसे कि कुमार संभव, बेकन विचारमाला, मेघदूत, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, ये सब इनके अनुवाद हैं। अब बात करते हैं आलोचना के विषय में। तो आलोचना के अंतर्गत इन्होंने जो लिखा वो था नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, वाक विलास, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता और साहित्य सौंदर्य। तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं, जिसके कारण हिंदी साहित्य हमेशा इनके लिए ऋणी रहेगा। और जो कार्य इन्होंने सारे किए थे वो थे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, जो कि जिनका ये संपादन करते थे, और लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। और उस वक्त सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे, यानी कि दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के नाम से जाने जाने लगे थे। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाने लगी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती के नाम से फेमस हुए थे। और सर्वाधिक उनकी जितनी भी कृतियाँ थी वो इसी पत्र में छपी थी, पत्रिका में छपी थी, सरस्वती में। और इसके अलावा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक साहित्यिक संस्था कहा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व में प्रखरता, प्रज्ञता, साहित्य निष्ठाशीलता, गहन अध्यवसायी और उत्तम लोकादर्श, अनुशासन प्रियता जैसे गुण विद्यमान थे। आलोचना का सत्कार तथा अन्य अनेक निबंधों में उनके जीवन और व्यक्तित्व का निर्भीक स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने, जैसा कि हमने पढ़ा, कि 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्य संभाल लिया था, और उनके द्वारा, इस पत्रिका के द्वारा ही उन्होंने लेखकों को उनकी भूलें बताना आरंभ किया। यानी कि जो भी रचना उनके पास आती थी छपने के लिए सरस्वती पत्रिका में, उसमें वो जो भी कवि थे जो अपनी रचनाएं भेजते थे, उनकी रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ते थे। उसमें जो भी कमी होती थी वो रचनाकारों को बताते थे। जैसे व्याकरण संबंधी जो भूलें होती थी उस पर वो बहुत कड़ी आलोचना करते थे। विराम चिन्हों के प्रयोग और उपयोग पर प्रकाश डालते, साथ ही भाषा के गठन और स्वरूप को वो समझाते। हिंदी का अपना स्वरूप गठन, अपनी प्राणवान आत्मा और अपना सशक्त तन हो, यही उनकी सर्वोच्च कामना थी। और इस कामना को इन्होंने बहुत हद तक पूरा भी किया, और इसके लिए ही ये सारे जीवन इन्होंने इस पर न्यौछावर कर दिया। और इसी कामना की पूर्ति के लिए इन्होंने सतत सक्रिय और समझदार प्रयत्न भी किया। इन्होंने हर एक उस चीज़ में अपना योगदान दिया जिससे कि हिंदी भाषा का एक कहना चाहिए कि अपना स्वरूप मिलने में मदद मिली, सहायता मिली। तो द्विवेदी जी ने भाषा के अंदर और बाहर एक रूपता लाने की चेष्टा की, और साथ ही साथ साहित्य को समृद्ध बनाने का भी उन्होंने सदा जो प्रयत्न हैं उनके वो तत्पर रहे। और अपने साहित्य सृजन में उन्होंने भले ही इतनी ज़्यादा वृद्धि ना की हो, जितना कि उन्होंने जो अपने समसामयिक लेखक थे उन्हें हिंदी साहित्य का ज्ञान प्रदान करने में उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई, ज़्यादा कार्य किया। मतलब कि उन्होंने हिंदी साहित्य को इस तरीके से योगदान दिया कि उन्होंने इसमें भले ही अपने आप से कुछ ज़्यादा सृजन नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरे जो लेखक थे
उनको साहित्य सृजन करने में मदद की, उनके साहित्य में एक योगदान दिया, जिससे कि जो तब तत्कालीन जो लेखक थे वो शुद्ध लिख सकें और उसके माध्यम से हिंदी भाषा का अपना रूप संवर सकें। तो आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में हम करेंगे इससे आगे। तो के लिए थैंक यू।